हाँ सर, रिकॉर्ड कर लीजिए। अब शेयर, आज हम लोग पढ़ेंगे ये। अब ये J7 गैलेक्सी J7 प्राइम, इसका नाम ही नहीं है, बोलो कौन है पता नहीं। सर प्रियंका है शायद। आज हम लोग रिमेम्बर द पढ़ेंगे पास्ट। ये सारा टॉपिक। संग्रहालय, हाँ, संग्रहालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूजियम और हिंदी में बोलते हैं संग्रहालय, अजायब घर या संग्रहालय एक ही होता है। सबसे पहले है संग्रहालय क्या है, ये पढ़ेंगे। संग्रहालय क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे इट्स पर्पस, इसका उद्देश्य क्या क्या होता है। अर्ली म्यूजियम्स, कुछ प्राथमिक संग्रहालय के बारे में देखेंगे, कैसे संग्रहालय आया। आधुनिक म्यूजियम्स और मॉडर्न म्यूजियम्स के बारे में देखेंगे, आधुनिक युग में कौन कौन सा संग्रहालय है। हाउ म्यूजियम डेवलप, ये जो संग्रहालय था कैसे आया, कैसे डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुआ। और उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ म्यूजियम पढ़ेंगे। ठीक है। यस। किसी को पता है संग्रहालय क्या है? सर म्यूजियम, हाँ, जिसमें हिस्टोरिकल सर जिसमें इकट्ठा करके इतिहास या जिसमें ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। किस किस तरह के वस्तुओं का? सर ऐतिहासिक वस्तुओं सर मूल्यवान। ऐतिहासिक महत्व वस्तुओं को। सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बोलेंगे। मूल्यवान वस्तु। लिख लिए सब? सब लिख लिए? अब देखो, लिखना नहीं है ये सब, अब नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक लिखना है। उसके बाद बहुत कम लिखना है, मैं दे दूंगा ये, अभी सुनना है खाली। हाँ, देखो संग्रहालय, हाँ, पहले हम जानते हैं संग्रहालय क्या होता है। संग्रहालय, ठीक है, वह स्थान या संस्था होता है जहां पर हम, ठीक है, मनुष्य के जीवन से संबंधित, ठीक है, ऐतिहासिक भी हो सकता है, वैज्ञानिक भी हो सकता है, सामाजिक, विभिन्न वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है। संग्रहालय वे स्थान होते हैं जहां पर मनुष्य से संबंधित, सिर्फ इतिहास से नहीं बोलेंगे, इतिहास से भी होता है, विज्ञान भी से भी होता है, पूरे समाज से संबंधित, पूरे मनुष्य जीवन से संबंधित वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है। ठीक है। अब देखो हम लोग कैसे खाते हैं, हमारा नृत्य कैसा है, हमारा डांस कैसा है, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं हम लोग पूर्वज से सीखते आए हैं कि नहीं। अब पूर्वज भी अपने पूर्वज से सीख कर आए होंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्टोर करके तो नहीं रखा होगा, रखा ही होगा। ठीक है। आप लोग डांस फॉर्म का बात होते हैं, जो हम लोग का तांडव मुद्रा, तांडव डांस, देखिए सुने हो ना, शिव तांडव, इसका प्रमाण कहाँ पे मिलता है? हम लोग साउथ इंडिया के टेम्पल में देखते हैं शिव जी का तांडव मुद्रा, है ना। तो हमको पता चला कि अरे ये तांडव मुद्रा है जो शिव जी का है, और हमारा ये डांस फॉर्म भी है। ठीक है। शाब्दिक अर्थों में अगर जाएं तो म्यूजियम क्या है? एक लेटिन भाषा का शब्द है। हाँ, म्यूजियम क्या है? एक लेटिन भाषा का शब्द। लेटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है क्या? म्यूसेस से निकला है, सॉरी, म्यूजियम म्यूसेस से निकला है। अब म्यूसेस जो थे ना, ये देख रहे हो म्यूसेस, ये ग्रीक देवता थे, ग्रीक देवता। ठीक है।
ये थे हमारा ग्रीक देवता, और इस देवता को हम लोग, ठीक है, कला और संस्कृति का रक्षक मानते हैं, ठीक है। आज के युग में हमारा मनुष्य का कला संस्कृति का रक्षक जो माना, इन्हीं के नाम से म्यूजियम पड़ गया, ठीक है। क्या पड़ गया? म्यूजियम, इंग्लिश में। म्यूजियम। और मुख्य रूप से म्यूजियम को क्यों बनाया गया, इसको हम लोग आगे देखेंगे और अच्छे से, ठीक है। पहले म्यूजियम से, तो म्यूजियम शाब्दिक अर्थ में लैटिन भाषा से निकला है। म्यूजियम ग्रीस देवता होता था, और यह देवता का काम था, यह देवता को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद था, उन्हें कला संस्कृति का बचा कर रखा, ताकि भविष्य में मनुष्य जान करके सीखे, है ना। और यहीं से हम लोग देखते हैं म्यूजियम का शुरुआत हुआ। और प्लेटो के अनुसार पहला संग्रहालय एथेंस में स्थापित हुआ। पहला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ? एथेंस में। बोले पहला संग्रहालय, इसका मानना है, प्लेटो का मानना है। प्लेटो। क्लियर? तो संग्रहालय क्या है? संग्रहालय वह स्थान है जहां पर हम, ठीक है, इतिहास से संबंधित विषय वस्तु को, इतिहास से भी हो सकता है, विज्ञान से भी हो सकता है, विषय वस्तु को एक जगह स्टोर करके हम लोग रखते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये पढ़ा रहे, बीच में सब आ रहा है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ? अब देखो, संग्रहालय का उद्देश्य, संग्रहालय किस, ऑब्वियसली मैं अभी क्या बताया, एक मिनट, संग्रहालय का उद्देश्य, संग्रहालय को मुख्य रूप से किस, संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? वस्तुओं का संग्रह करना और भविष्य में जाकर किस प्रकार अपने अतीत को जाना जाए। मतलब ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा है। भविष्य में भी वस्तु का जो उपयोग है, ठीक है, हम लोग किसके तरह, हम लोग कहीं ना कहीं अपने अतीत को देख करके जानते हैं, ठीक है। यह हमारा रहने का तरीका हो, कुछ भी हो, तो अगर इसको स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो हम लोग क्या अपने अतीत को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो इतिहास में, स्पेशली हिस्ट्री में, जो संग्रहालय होता है उसका एक योगदान होता है, क्योंकि ये हमें जो वस्तु स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हमें पिछले सालों की जानकारी देती है, ठीक है। ये इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। क्लियर हुआ? अब देखो कुछ संग्रहालय है, हाँ, अर्ली म्यूजियम्स। अब मैं यहाँ पे लिखा है अंग संग्रहालय, अगर बेसिकली देखे, मैं पढ़ रहा था अभी, तो इसमें लिखा अमीर लोगों के द्वारा उत्पत्ति माना जाता है, ठीक है। सामान्य लोगों ने, अमीर लोग ही अपने कुछ पहले अपने सामानों को स्टोर करने के लिए, अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे आएंगे उनको दिखाने के लिए रखते थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये कंसेप्ट डेवलप होते गया और ये एक संस्था के रूप में डेवलप हो गया। तो बेसिकली अगर हम इसको देखें तो संग्रहालय डेवलप करने वाले कौन थे? ये अमीर लोग ही थे, ठीक है, जिन्होंने संग्रहालय को डेवलप किया, ठीक है। और इसका शुरुआत कब से माना जाता है? ठीक है, इसका शुरुआत माना जाता है तुम्हारा नवजागरण काल से। एग्जैक्ट डेट नहीं है, हम लोग का एग्जैक्ट डेट में हम नहीं बोल सकते हैं कि संग्रहालय इतना ईस्वी में शुरू हुआ, ठीक है। शुरुआत नवजागरण काल से रोम से माना जाता है। और पहला एक दो म्यूजियम का नाम मैं बोल दिया। एक कैपिटोलम था जो 1471 में बना था पोप सिक्सटस द्वारा, और दूसरा एक म्यूजियम था क्या, वेटिसियन म्यूजियम 1506 में बाय पोप जूलियस II द्वारा। और एक बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजियम इसके बाद बना जो मॉडर्न म्यूजियम का हिस्सा है, वो है तुम्हारा क्या, ब्रिटिश म्यूजियम, परीक्षा में हमेशा आता है, ठीक है। ये म्यूजियम फोटो दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट म्यूजियम है। ये पूछ
हमेशा पूछता है ब्रिटिश म्यूजियम कब बना। ये है ब्रिटिश म्यूजियम का फोटो। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं थोड़ा और नीचे। मॉडर्न म्यूजियम में एक एस्लो म्यूजियम है जो कि 1617 ईस्वी, इस जाएगा। हाँ, मैं समझाने वाला पोर्शन में आता हूँ ज्यादा, ठीक है, ये सब आप लोग देख लेना। सब म्यूजियम में आएंगे, ये सारा टाइप्स को पहले लिखो, ठीक है। देखो बहुत सारा टाइप्स है, दिखाई दे रहा है? यस सर। सारा लिखो, कॉपी में लिखो पहले। इसको छोटा कर देंगे तो एक बार में दिखाई देगा। कितना सारा है, दिखाई दे रहा है ना? ये किताब में है एक्चुअली, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। हाँ, किताब में सारा है। मैं दे दूंगा बाद में। हाँ, आप लोग ना अभी अगर दूंगा लिखने तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, मैं समझाता हूँ। हाँ, पहला म्यूजियम क्या है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, ठीक है। लिखना बाद में दूंगा। हाँ, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम जिसको हम लोग पुरातात्विक म्यूजियम कहते हैं, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम को क्या बोलते हैं? पुरातात्विक म्यूजियम, ठीक है। पुरातात्विक म्यूजियम वे म्यूजियम होते हैं, या आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम वे म्यूजियम होते हैं, पुरातात्विक संग्रहालय वे संग्रहालय होते हैं जहां पे हम मिट्टी से प्राप्त पदार्थों को जो खनन करके, जो एक्सकावेशन करते हैं, मिट्टी को खोद करके है, ठीक है, उसको पुरातात्विक पदार्थ कहते हैं ना, उनको जहाँ पे संग्रह करके रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक म्यूजियम, ठीक है। अब पहला पुरातात्विक म्यूजियम कहाँ खुला, पहला पुरातात्विक म्यूजियम कौन सा था, ये सब आप लोग देखोगे, ठीक है। पुरातात्विक चीजों को रखा जाता है यहाँ पे सिंपली। हाँ, पुरातात्विक म्यूजियम उसी को कहते हैं, समझ में आया? दूसरा हमारा है क्या? आर्ट म्यूजियम, ठीक है। अब देखो, कला म्यूजियम, कला म्यूजियम या कला संग्रहालय उन संग्रहालय को कहते हैं जहां पर कला से संबंधित विषय वस्तु को रखा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में आप लोग देखोगे, मोहनजोदड़ो एक, वहां पे एक डांसिंग गर्ल का मिला है फोटो, ठीक है। तो ये जो कला से संबंधित जानकारी मिला ना, इसको तो पुरातात्विक म्यूजियम में भी रख सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कला से रिलेटेड है, क्योंकि ये डांस फॉर्म को बताता है। या कोई पेंटिंग का कुछ अवशेष मिलता है, कोई गुफा में, जैसे मध्य प्रदेश में जाओगे, वहां पे भीमबेटका बोल के एक जगह है, भीमबेटका की गुफा, वहां पे बहुत सारा पेंटिंग्स बना हुआ है। तो उन सब फोटो को या उस सब पत्थरों को हम लोग ला के रखेंगे, तो कहाँ पे रखेंगे? कला संग्रहालय में रखेंगे, क्योंकि ये मनुष्य के जीवन का कला से संबंधित है। डांस हो, कोई भी चीज जो कला से रिलेटेड होगा, डांस हो या कोई खेल हो, कुछ भी हो, ठीक है, वो सब क्या हो जाएगा? कला म्यूजियम में आ जाएगा। समझ में आया? उसके बाद तुम्हारा यूनिवर्सल, देखो ये सार्वभौम गलत लिखे, हिंदी में टाइप नहीं हो रहा था ठीक से। यूनिवर्सल म्यूजियम, ठीक है, वे म्यूजियम होते हैं जहाँ पे हम लोग सब चीज को एक साथ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ नहीं होता है, वो कुछ भी एक, मान लो खुदाई की एक मिट्टी के अंदर खुदाई की, हमको कुछ एक कुछ बर्तन मिला, या कुछ खुदाई की कुछ एक हथियार मिला, मतलब कुछ भी हो सकता है। यूनिवर्सल मतलब सब कुछ, जहाँ पे सभी तरह की वस्तुओं को रखा जाता है, ठीक है। ये ऐतिहासिक म्यूजियम के तरह ही होता है। समझ में आया? यूनिवर्सल म्यूजियम।
सर बायोग्राफी। सर ये सार्वभौम संग्रहालय में अलग संग्रहालय से वस्तु प्राप्त हो उसमें रख सकते हैं ना? इसमें लगभग मैं बोल रहा हूँ ना, सब तरह का म्यूजियम है ये, मतलब कला हो कुछ भी हो, ठीक है, सब तरह का वस्तु को हम लोग वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब इसका कॉमन कोई स्पेशलिटीज नहीं होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कला म्यूजियम का भी हम लोग एक पार्ट बोला जाता है। आप लोगों की किताब में कला म्यूजियम में ही लिखा है, लेकिन ये अलग एक म्यूजियम, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद क्या आते हैं, बायोग्राफिकल म्यूजियम, दिखाई दे रहा है? बायोग्राफी होता है ना, वो म्यूजियम जहाँ पे हम लोग किसी विशेष व्यक्ति, मतलब जैसे गांधी जी का ऑन हैंड राइटिंग, गांधी जी का जो कहानी सब है, ठीक, गांधी जी खुद, आप गांधी जी की किताब लिखे, सत्यों के साथ मेरा संघर्ष, ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रूथ, है ना, ये है ना। यस सर। ये किताब गांधी जी कहीं ना कहीं तो खुद से लिखे होंगे ना पहले। ये जो पहला फर्स्ट जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो संग्रहालय का भाग हो जाएगा। आप बोलोगे सर मेरे पास भी वो किताब है गांधी जी वाला, तो अरे भाई वो कॉपी करके वो पब्लिश करके तुम्हारे पास है, वो फर्स्ट कॉपी नहीं है ना, फर्स्ट हैंड कॉपी जो मतलब खुद से लिखा हुआ, जिससे आपका कॉपी आप नोट्स बना रहे हैं, आपका नोट्स बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है, तब उसको छपवाओगे तो सब वो पढ़ेगा। लेकिन पहला क्या है, वो आपका पास जो वो फर्स्ट कॉपी है, वो किसी के पास नहीं है, सबका अपना अपना अलग है। तो बायोग्राफिकल म्यूजियम वे म्यूजियम होते हैं, ठीक है, जिमनी संग्रहालय वह संग्रहालय होते हैं जहाँ पे, ठीक है, बड़े बड़े व्यक्तित्व के जीवन से संबंधित घटनाओं को एक साथ रखा, तो बुक्स हो, कोई भी स्टोरी से रिलेटेड होगा तो वो बायोग्राफिकल म्यूजियम के अंतर्गत आएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो एक एक बच्चा भी आ रहा है A21, अब ये फोन किसका है मेरे मुझे पता नहीं, ठीक है, मैं ऐसा आएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भी भाई डर है, समझे। समझ में आया? उसके बाद आता है चिल्ड्रन मीडियम, याद मिला? यस सर। बाल है, बाल संग्रहालय। बाल संग्रहालय, ठीक है। बाल संग्रहालय वो संग्रहालय होते हैं जहाँ पे हम, ठीक है, बच्चे के जीवन से संबंधित, बच्चों से संबंधित विषय वस्तु को, मान लो कि आप लोगों को पता है सिंधु घाटी की सभ्यता में लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगाल से बहुत सारे खिलौने प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आज जहाँ पे हम लोग आज जो गेम्स खेलते हैं, क्या प्राचीन काल में इसी तरह का गेम्स था? हम लोग का बच्चे इतिहास होगा ना, गेम्स का गेम्स का एक इतिहास होगा, जिसको हम लोग कैसे जाएंगे, उसको हम लोग को जानना होगा, तो हमको चिल्ड्रंस म्यूजियम जाना पड़ेगा कि सिंधु घाटी काल में, या हम लोग बोलते हैं मौर्य युग में, ठीक है, बच्चे लोग गेम्स खेलते थे, है ना। अभी देखा रिसेंट में सिंधु घाटी पे बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, रिसर्च में सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, म्यूजियम्स के बारे में हम लोग बच्चे के बारे में जानते हैं कि बच्चे क्या करते थे वहाँ पे, किस तरह का गेम खेलते थे। तो रिसर्च में पिट्टू का, जो अभी हम लोग पिट्टू खेलते हैं ना, पिट्टू आप लोग खेलोगे नहीं पता नहीं, वो गेम उस समय से था। अगर पूछेगा पिट्टू कब से था इंडिया में, तो पिट्टू गेम वाज पॉपुलर सिंस द टाइम ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के काल से पिट्टू गेम खेला जाता था, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से पता चलता है? संग्रहालय से पता चलता है। तो बाल संग्रहालय वो संग्रहालय होते हैं जहाँ पे बच्चों से संबंधित, बालकों से, बालक बालिकाओं से संबंधित विषय वस्तु को रखा, ठीक है। अब देखो ये है इसका बाद है नेक्स्ट इंसाइक्लोपीडिया म्यूजियम, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी इंसाइक्लोपीडिया ही लिखा है, ठीक है, हिंदी में इसका, ठीक है। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है, सिंपली जानोगे, सूचना। यहाँ पे कोई भी विषय से रिलेटेड सूचना अगर तुमको जानना है, जैसे गूगल क्या है, गूगल का संग्रहालय नहीं है, लेकिन एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करता है। कुछ भी चीज जानना होता है तो हम लोग गूगल करते हैं। इंसाइक्लोपीडिया या म्यूजियम्स वे म्यूजियम होते हैं जहाँ पे विभिन्न सूचनाओं को एकत्रित करके रखा जाता है। सपोज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय किस तरह का सिचुएशन था जर्मनी का, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किस तरह था जर्मनी का, जर्मनी ने कैसे फाइट बैक किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में,
इस तरह का हमको कुछ अगर जानकारी मिलना है, अगर हमको खोजना है, तो हम किस तरह के म्यूजियम में जाएंगे? इंसाइक्लोपीडिया म्यूजियम में जाएंगे। ठीक, Encyclopedia. समझ में आया? Yes, sir. अब है हिस्ट्री ऑफ हाउस म्यूजियम्स, ऐतिहासिक घर संग्रहालय। ठीक है, ऐतिहासिक घर संग्रहालय। ठीक है, अब देखो, घर मतलब यहाँ पे बिल्डिंग्स, हाँ, हाउस मतलब यहाँ बिल्डिंग। अब देखो, हम लोग का अतीत के बारे में कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स है, वो भी हमको बताता है ना? हमारा अतीत किस तरह से था, बिल्डिंग्स पहले कैसे बनता था। आप तो कभी सोचे हो, अशोक के काल में इतना बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग बना, उस समय तक कभी भी मशीन नहीं था। या दिल्ली सल्तनत में देखे तो हम लोग बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स बना, कुतुब मीनार बना, उस समय तो कोई मशीन नहीं था ना बड़ा बड़ा बनाने के लिए। कैसे ले गया होगा, कैसे बनाया होगा, ये बहुत अमेजिंग चीज। इस तरह का हम लोग का, जब हम लोग घर को स्टडी करते हैं, तो इस बिल्डिंग को स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो, रेड फोर्ट क्या है, वो किसके अंदर आएगा? ये हिस्टोरिकल म्यूजियम है, वो भी एक म्यूजियम है। ठीक है ना? हिस्ट्री से रिलेटेड। अब रेड फोर्ट क्या है? बिल्डिंग है ना, वहां पे आदमी रहता है घर में जा करके, नहीं रह सकता कोई कॉमन आदमी। ठीक है, वो सरकार के अंदर आता है, वहां पे सरकारी चीज प्रॉपर्टी पे, वो तो हिस्टोरिकल एक मोन्यूमेंट बिल्डिंग बन गया। ठीक है, ऐतिहासिक जो भी घर हो, उसको हम लोग बोलेंगे हिस्टोरिकल संग्रहालय। ठीक है, वो एक संग्रहालय का भी काम करता है, बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद है हिस्ट्री म्यूजियम्स, ऐतिहासिक संग्रहालय। अब देखो, ऐतिहासिक संग्रहालय यहाँ पे सिंपली वे संग्रहालय जहाँ इतिहास से सारी वस्तु। अभी शुरुआत में राजा बोला कि संग्रहालय कहाँ होते हैं, किसे कहते हैं, कि इतिहास से संबंधित वस्तु को। ये गलत है। सिर्फ ऐतिहासिक संग्रहालय एक भाग है, संग्रहालय एक बहुत बड़ा चीज है। ये विज्ञान में भी होता है। ठीक है, ये फिजिक्स में भी होता है, हर सब्जेक्ट में होता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इतिहास में होगा। ऐतिहासिक संग्रहालय वे संग्रहालय होते हैं जहाँ पे हम इतिहास से संबंधित विभिन्न विषय को संग्रह करके, एकत्रित करके रखते हैं। इतना तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब है लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम, जैविक ऐतिहासिक संग्रहालय। अब देखो, आप लोग कभी कभी जाओगे तो कोई कोई संग्रहालय में देखोगे जीव जंतु को, जीता जीव जंतु को रखा जाता है, जैविक जीव जंतु को। उसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे ऐसे जानवर हैं आज लुप्त होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में अगर हमको जानना है, भविष्य में अगर जानना है, तो कहाँ जाएंगे हम? कहाँ पे जाएंगे? संग्रहालय जाना पड़ेगा। संग्रहालय। हाँ, क्योंकि अब तो बहुत सारा चीज, जानवर सब, जीव जंतु सब तो खत्म हो रहा है ना। तो वहां पे एंटिक पीसों को जहाँ पे रखा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग हिस्ट्री म्यूजियम्स। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ये सारा को अभी लिखो पहले पॉइंट। ठीक है, मैं आगे आता हूँ थोड़ा। उसके बाद सारा संग्रहालय का नाम लिख लो। इतना ही है।
इसलिए हो गया सर। ऐसे किताब में दिया हुआ है ना। एक हाँ, अब थोड़ा जल्दी देखो, टाइम नहीं है ना, 7 मिनट है। मैरीटाइम म्यूजियम मतलब नौसैनिक म्यूजियम या नौसैनिक संग्रहालय, वह संग्रहालय होता है जहाँ नौसेना से संबंधित विषय वस्तु को रखा जाता है। जो आर्मी होता है ना, ठीक है, जो सेना होता है, मिलिट्री पावर होता है, उन लोग का गन्स, उन लोग का हथियार, ठीक है। 19 जो प्रथम विश्व के समय जो गन्स का प्रयोग होता है, ठीक है, होता था, क्या अब वो गन्स का प्रयोग होता होगा? नहीं होता होगा, बहुत ही कम मात्रा में होता होगा, बहुत कम ही होता होगा, ठीक है। तो ये सब वस्तु को अभी हम यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे? मैरीटाइम तुम्हारा नौसेना। उसके बाद है मिलिट्री एंड वार्स, ठीक है। ये इसमें सर नौसेना का मतलब शक्तिशाली सेना होता है सबसे ज्यादा। नहीं, नौसेना मतलब होता है जो समुद्र में जो होता है ना, थल सेना, वायुसेना। नौसेना मतलब जो समुद्र में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं नौसेना। और मिलिट्री वार म्यूजियम्स में तो इसमें क्या होता है कि थल सेना भी हो सकता है, जो जनरल मिलिट्री के काम में जो होता है, मिलिट्री से संबंधित होता है, ठीक है, उसको वहां पे उस तरह का वस्तु को रखा जाता है। मोबाइल म्यूजियम तीसरा है, तो नेक्स्ट है मोबाइल को बोलते हैं गतिशील, है ना, जैसे ट्रेन, ठीक है। मोबाइल मतलब जो चला रहा है वो मोबाइल नहीं, ठीक है, वे सभी चीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसको मोबाइल बोलता है, गतिशील बोलता है, जो चलते रहता है। जैसे ट्रेन हो गया, बस हो गया, ठीक है, कोई भी, ये सब क्या होगा, जितना भी वाहन आ जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? गतिशील म्यूजियम। पहले फर्स्ट टाइम जो रेलवे यूज किया था, किस तरह का रेलवे? भाप वाला रेल, देखे थे ना, ठीक है, कोयले से चलने वाला, भाप से चलने वाला रेलवे, ठीक है, आज बहुत कम गया है, ठीक है। उस तक संग्रहालय किसमें आएगा? गतिशील। उसके बाद है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रह, मतलब प्रकृति से संबंधित जीव जंतु वस्तु जो रहेगा, ठीक है। जैसे कोई पेड़ पौधा भी हो सकता है, कोई जीव भी हो सकता है, ठीक है, कोई फल हो सकता है, पर्टिकुलरली कौन सा फल किस युग में आता है। जिस प्रकार जानवर कम होते जा रहा है, इस प्रकार आज फल फूल भी, कुछ कुछ ऐसे फल है जो नहीं मिल रहे, खत्म होते जा रहे हैं, फूल भी खत्म होते जा रहा है। तो ये प्रकृति से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ना, ये कहीं ना कहीं किससे है? प्रकृति से है। तो इस तरह के हम लोग जो भी रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संग्रह। उसके बाद है विज्ञान संग्रहालय। विज्ञान संग्रहालय मतलब विज्ञान से संबंधित कुछ भी वस्तु को हम लोग रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है एक तो ये पूछता है वर्चुअल म्यूजियम, लास्ट वाला देखो, काल्पनिक म्यूजियम। देखो आधुनिक युग में, ध्यान से सुनोगे, आधुनिक युग में सभी मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर वो संग्रहालय जाए या हर जगह जा करके अभी बोलेंगे दिल्ली म्यूजियम चले जाओ, पटना म्यूजियम चले जाओ, पॉसिबल है? नहीं है। बोलेंगे लंदन चल जाओ, ब्रिटिश म्यूजियम जाओ, देख के आओ। अगर आप बोले ब्रिटिश म्यूजियम, हेलो, क्लास ले रहा, अभी हम बोलेंगे ब्रिटिश म्यूजियम देख के आने, पॉसिबल है? नहीं है। तो इस सब को ध्यान में रखकर, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल काल्पनिक संग्रहालय का भी डेवलप किया गया है। आप मान लो दिल्ली म्यूजियम तो नहीं देखते, कैलकाटा म्यूजियम, कैलकाटा में नेशनल में राष्ट्रीय म्यूजियम नहीं देख सकते, लेकिन वेबसाइट में जाकर के राष्ट्रीय म्यूजियम के बारे में खोज सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑनलाइन संग्रहालय भी बनाया गया है जहाँ पे तुम ऑनलाइन जाकर के, ठीक है, वेबसाइट में जाकर के
वहाँ पे खोज सकते हो, विभिन्न संग्रहालय के बारे में पढ़ सकते हो, देख सकते हो, पिक्चर जान सकते हो। तो इन संग्रहालयों को वर्चुअल काल्पनिक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन संग्रहालयों को हम छू करके नहीं देख सकते हैं, दूर से ही देखना पड़ेगा, मोबाइल में देखें या लैपटॉप में देखें या कंप्यूटर में देखें, है ना। तो इस तरह के संग्रहालय को क्या बोलते हैं, कौन सा, वर्चुअल काल्पनिक। वर्चुअल संग्रहालय, ठीक है। एक संग्रहालय में छोड़ दिया, खुला संग्रहालय ये भी पूछता है, ठीक है। हाँ, खुला संग्रहालय, कैसे? ओपन म्यूजियम, ठीक है, ये लास्ट वाला हो जाएगा। खुला। हाँ, खुला संग्रहालय, देखो ओपन म्यूजियम लिखा ना, ये वाला जी ओपन म्यूजियम मतलब खुला संग्रहालय, मतलब वो संग्रहालय होता है जो पर्टिकुलरली 4 दीवारों के अंदर नहीं होता है, ठीक है, वो खुले वातावरण में होता है, ठीक है। और पहला खुला संग्रहालय ऑस्कर 1981 में बनाए थे, ऑस्कर सेकंड बोल के एक व्यक्ति था, ठीक है। में इन्होंने ऑस्कर द्वितीय 1881 में पहला खुला संग्रहालय बनाया, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। देखो आज थोड़ा रस में पढ़ाया हूँ, हाँ, नेक्स्ट डे अगर किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज तुम लोग पढ़ने के बारे, ठीक है, पूरे अच्छे से। अब म्यूजियम इस बार नहीं आया है, इस बार आ चुका है, इस बार नहीं आया है म्यूजियम पे, तो डेट मीन्स इस बार शायद म्यूजियम आएगा, आप लोग 12 जब दोगे तो म्यूजियम के बारे में अच्छे से पढ़ना, समझ में आया। और जो मैं चीज बोला वो चीज कर लेंगे। इतिहास का तीनों प्रश्न लिख लिए, हाथ उठाए, जो मैं 3 प्रश्न दिया लिखने के लिए। ऋतु ऐसे पढ़ रही है, ऐसे क्या ऋतु नहीं लिखी है? लिखना पड़ेगा 12 में, 12 की तरह मेहनत करना पड़ेगा। और कहाँ है सब वीडियो ही सब हटा के रखा है। दुकान से पहले कॉपी नहीं मिला, जब कॉपी मिला तब लिखे। अच्छा, कॉपी नहीं मिला है अभी तक? सर मिला, कल रात को मिला तो हम लिखे, दुकान सब बंद तो कॉपी कहाँ से लाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिलहाल इधर कॉपी रंजना, कुसुम, रंजना ये सब लिखा, कुसुम कहाँ गई? जी सर लिख लिए। अच्छा, निकिता उराव, सर लिख लिए हैं। निकिता उराव लिख ली है, और लक्ष्मी लिख ली है, और शीशम लिखिए हैं सर। और जो जो छुपा है चूहा की तरह फोटो नहीं दिख रहा है, उन लोग को भी पूछ रहे हैं, लिख लेना, ठीक है। हम देख नहीं रहे, नोकिया दिखा रहा है, नोकिया 2, अभी नोकिया 2 कौन है पता नहीं। शुभम कहाँ है? शुभम जीवित है? शुभम